हेलो फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं JCERT NCERT सॉल्यूशन क्लास 10th हिंदी क्षितिज का चैप्टर 4 जयशंकर प्रसाद। इसके क्वेश्चन आंसर को करवाएंगे। इसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो इसका उत्तर है कि कवि आत्मकथा लिखने के लिए बचना चाहता है क्योंकि कुछ पॉइंट है इसमें। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है, आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। दूसरा है यहाँ पे कि दूसरा पॉइंट है कि अपनी सफलता के कारण कवि ने कई बार धोखा खाया है, इसलिए वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बताना चाहता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई हैं, उन्हें याद करने से घाव फिर से हरे हो जाएंगे, मतलब जो भी घटनाएं हैं वो ताज़े हो जाएंगे मन में, तो और दुख होगा। लास्ट पॉइंट है कि कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं हुआ है, कवि ऐसा क्यों कहता है। तो इसका आंसर है कि कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है, तो इसका पॉइंट दिया हुआ है कि कवि का जीवन, पहला पॉइंट है कि कवि का जीवन दुख और अभावों से भरा हुआ है। मुश्किल से कवि को अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति मिली है। आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबी असफलताओं को याद करके पुनः दुखी नहीं होना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कवि को ऐसा लगता है कि उसे अभी ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली है जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप याद करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। तो पाथेय का अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा। पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है। सुखद स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय स्मृति के बारे में जीवन जीने से है। कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई है। कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उनकी मधुर स्मृति ही है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीने का सहारा बनाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाव स्पष्ट कीजिए। तो किसका भाव स्पष्ट करना है। लिखा हुआ है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। तो इसका अर्थ होता है कि कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम से कवि सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त न हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिस सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता। सौपन की तरह जल्द ही समाप्त हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। मतलब इसके कहने का अर्थ है कि दुख जो है वो लंबे समय तक रहता है, लेकिन सुख जो है वो आता है लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। दूसरा भाव स्पष्ट करना है कि कवि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुराग मधुमाया में। इसका अर्थ है कि कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रेमयी भोर वेला भी मधुर अपनी मधुर लालिमा उसके गालों से लिया करती थी। कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषा कालीन लालिमा से भी बढ़कर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो इसका आंसर है कि कवि यह कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्ज्वल गाथा की तरफ ही पवित्र है, जो कवि के लिए अपने अंधकारमय जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बन रहा है। ऐसी स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता, अतः वह अपने जीवन की व्यक्तिगत मधुर स्मृतियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है, अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। क्वेश्चन 6। आत्मकथ्य कविता की काव्यभाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखें। तो इसका उत्तर है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहला विशेषता है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने छड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। उसके बाद यहाँ लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास है। उसके बाद दूसरा में है कि अपने मनोभावों में सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित सुंदर एवं नवीन बिंबों का प्रयोग किया है, जैसे जिसके वरुण कपोलों की मलवाती सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुराग मधुमय में। इसके बाद तीसरा है कि कवि ने नवीन शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे यह विडंबना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, भूले अपनी या प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं, यहाँ विडंबना प्रवचना जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके काव्यों में सुंदरता आई है। चौथा है यहाँ पे कि छायावाद की प्रवृत्ति विशेषताएं मानवीकरण, मानवीयता पदार्थों को मानव की तरह सजीव बनाकर प्रस्तुत किया है। इसका एग्जाम्पल है जैसे थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अरी सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। पांचवा है यहाँ पे अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है। खिलखिलाकर आते पूर्ण रुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है अरुण कपोलों में रूपक अलंकार है। मेरी मौन अनुरागी उष्मा का अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 7। कवि ने जो सुख का संपन्न देखा था उसे कविता में उस रूप में अभिव्यक्त किया है। कवि ने जो सुख सौपन में देखा था उसे वह अपनी प्रवेशी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहता है कि नायिका सौपन में उसके पास आते आते मुस्कुराकर भाग गई। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के वे सपने देख रहे थे वे उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उससे कभी प्राप्त नहीं हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित रहा। इस दुनिया में सुख एक क्या है, छलावा है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता। शौपन की तरह वह क्या होता है, जल्दी वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन रचना से। पहला क्वेश्चन कि इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व के जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखे। तो ये अपने शब्द में भी लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो इससे आप इसका समझिए, इससे फिर अपने से लिख सकते हैं इसको। इस कविता में पढ़कर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की ये विशेषताएं हमारे सामने लाती है। तो सरल और भोले प्रसाद जी एक सीधे साधे व्यक्तित्व के इंसान थे। उनके जीवन में दिखावा नहीं था। उनके मित्र ने उनके साथ छल किया, फिर वे भी भोलेपन में जीते रहे। गंभीरता और मार्यादित वे अपने जीवन के सुख दुख को लोगों पर व्यक्त नहीं करना चाहते।
अपनी दुर्बलताओं को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। उसके बाद है कि समाज में प्रस्तुत कर वे स्वयं को हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते हैं। इसलिए विनयशील प्रसाद जी का स्वयं को दुर्बलताओं से भरा सरल दुर्बल इंसान कहना उनकी विनम्रता प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किन शब्दों को आत्मकथा पढ़ना चाहोगे और क्यों? किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहोगे और क्यों? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें महान, प्रसिद्ध और कर्मठ लोगों का आत्मकथा पढ़कर उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमें देशभक्त, क्रांतिकारी, लेखक, कलाकार आदि की आत्मकथाएं पढ़नी चाहिए। उनकी जीवन गाथा पढ़कर हमें यह जानने मिलेगा कि उन्होंने सफलता कैसे प्राप्त की, सफलता की राह में आगे बढ़ते हुए उन्हें कौन सी विपत्तियाँ मतलब संकट का सामना करना पड़ा और कैसे उस पर विजय प्राप्त पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि को अपनी आत्मकथा लिख सकता है, इसके लिए विशिष्ट या बड़ा होना जरूरी नहीं है। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली बेबी हालदार की आत्मकथा बहुतों के द्वारा सराही गई। आत्मकथात्मक शैली में अपने शब्दों में कुछ लिखिए। तो इसका आंसर भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं अपने बारे में। तो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा नाम तवांग है, मैं 14 साल का हूँ। मैं देहात में अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ रहता हूँ। हमारे जीवन बड़ा ही कष्टमय है और मेरे गांव में किसी भी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधा जैसे बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल आदि ना होने के कारण यहाँ का जीवन बहुत बड़ा ही कष्टदायक है। इसी तरह हम अपने मन से भी कुछ और भी लिख सकते हैं अपने बारे में। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।